हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आज है मंडे और सुबह के बज गए हैं 9। तो हम सब चल रहे हैं कोविड वैक्सीन के लिए। फिर उधर जाने के बाद मिलती हूँ। काफ़ी सारे लोगों के जमात हुआ था और वैसे कुछ परेशानी होने की बात ही नहीं हुआ। 1 घंटे के अंदर सब कुछ हो चुके थे। जैसे कि फॉर्म फिलअप जमा करने के बाद उन लोग एक पेपर देते हैं कब हमारे टाइम आएगा, और उसके स्क्रीन पे जो नंबर है उस स्क्रीन पे आने के बाद हमारा वैक्सीन हो चुके थे। तो ऐसे करके ज़्यादा सबको किसी को इतना इंतज़ार नहीं करना पड़ा और 1 घंटे का अंदर हो चुके थे। और इसके बाद फिर हम लोग चले आए घर के तरफ। आज वेदर काफ़ी अच्छा था। वैसे अभी रेनी सीजन चल रहे हैं तो इसी वजह से कभी भी बारिश आते हैं जाते रहते हैं। और उधर जाने के बाद हमें कुछ परेशानी नहीं हुई हमारे सभी को, क्योंकि इतना सुंदर सिस्टम कर चुके थे तो थोड़ा वेट करना पड़ रहा है सभी को। और इसके बाद जब भी जिसका नंबर आ रहा है तो उसी हिसाब से हो जा रहा है। और इसके साथ साथ 1 घंटे के करीब 1 घंटे के अंदर हमारे वैक्सीन लग गए थे। और इस तरह से शाम तक 5:30 तक उनका चालू है। और आज के लिए बस 5:30 बजे तक होगा, फिर नेक्स्ट डे। और आते आते रेनी सीजन के वजह से देखिए कितना क्लाउडी है और हमें बहुत ही अच्छा लगता है नेचर के। इसीलिए मैं कभी भी जो प्लांट्स है, ट्रीज़ है, उसका वीडियो उठाती रहती हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगता है। और इसके साथ आसमान भी देखिए कितना क्लाउडी है। तो फिलहाल हम चल रहे हैं घर की तरफ। गुड मॉर्निंग। और कुछ दिनों से मैं ब्लॉग नहीं बना रही थी तो फिर से मैं कोशिश करना चालू कर दिए है। और सब कैसे हैं? कुछ दिनों से अब सब किसी को उसी का खबर नहीं मिल रहे थे। और आज मैं एक ब्लॉग बना रही हूँ। ब्लॉग का वैसे कुछ नहीं, अपने रोज़ की जो ज़िंदगी है थोड़ा सा उससे कुछ आप सभी के सामने दिखाना, बस यही। और इसके साथ देखिए मेरा अभी सुबह का सब कुछ हो गया, तो जैसे कि हो जाते हैं तो इसके बाद मैं कुछ रेसिपी भी आपसे शेयर करूँगी। लेकिन बाद में देखी कि ब्लॉग ज़्यादा बड़ा हो जा रहा था तो इस वजह से और ज़्यादा कुछ शेयर नहीं की। नेक्स्ट जब मैं वीडियो बनाऊँगी तब फिर से शेयर करूँगी। और देखिए कल मैं इस किचन में कुछ काम किए थे लेकिन साफ़ कर चुकी थी। मुझे लग रहे थे कुछ दिनों से अच्छा सा साफ़ करना है, तो इस वजह से मैं जो डिटर्जेंट है उसके साथ स्क्रबर लेके अच्छी तरह साफ़ कर रही हूँ। और इसके बाद फिर एक क्लीन सा कपड़ा, वेट कपड़ा लेके, मतलब भीगा हुआ कपड़ा लेके उसके साथ अच्छी तरह पोंछ दूँगी तो फिर हो जाएगी। और कभी कभार ऐसे डिटर्जेंट्स और जैसे कि मैं लिक्विड विम बार से साफ़ कर देती हूँ तो काफ़ी अच्छा क्लीन हो जाते हैं। देखिए मेरे किचन काउंटर पूरा क्लीन हो चुकी है। और इसके बाद मैं चाय चढ़वा देती हूँ। और आजकल हल्का सा गले में दर्द वगैरह कुछ होने से, मतलब एक कुछ तेज़ पत्ता, लौंग और
अगर हो सके तो तुलसी के पत्ते ये सब डाल के चाय बनाने से काफ़ी आरामदायक होते हैं। और सच्ची में गले का हल्का सा दर्द वगैरह तो निकल जाते हैं, तो काफ़ी लाभदायक हो जाते हैं चाय पीना। कल वैक्सीन देने के आने के बाद कुछ अच्छा नहीं लग रहे थे और फिर से कुछ फ्लिप्स वगैरह उठाना, तो उसके लिए और कुछ नहीं दिखाई। फिर सुबह से आज बुखार अभी तक थोड़ा सा है और आने के बाद कुछ अच्छा नहीं लग रहा था। वैसे थोड़ा सा ब्रेकफास्ट बना लेती हूँ और इसके लिए मैं आज फ्रेंच सैंडविच बनाऊँगी। काफ़ी जल्दी हो जाते हैं, खाने में भी बहुत टेस्टी होते हैं। तो मैं 2-3 अंडे अच्छी तरह फेंटा चुकी हूँ और इसके साथ मैं दूध हल्का सा मिल्क मिक्स कर रही हूँ, जैसे कि 4 to 5 स्पून के करीब। अगर चाहे तो आप ज़्यादा कम कर सकते हैं अंडे के हिसाब से। अंडा अगर ज़्यादा हो तो थोड़ा सा ज़्यादा मिल्क मिला सकते हैं। और देखिए अच्छी तरह मिक्स करना है। अगर फ्लफी हो जाए तो ब्रेड के साथ अच्छी तरह मिक्स हो जाएगी। और इसके बाद मैं एक बड़े साइज़ का ऑनियन चॉप्ड करके रखी थी, उसको दे दूंगी। और इसको मिलाने के बाद अगर चाहे तो आप कोरिएंडर लीफ जो होते हैं उसको फ्रेश, उसको चॉप्ड करके भी डाल सकते हैं। इसमें टेस्ट थोड़ा सा अलग आ जाते हैं। और इसके साथ साथ अगर चाहे तो हल्का सा चिली फ्लेक्स भी डाल सकते हैं, कोई भी मसाला, पिज़्ज़ा मसाला डाल सकते हैं। अगर नहीं चाहे तो मैं इधर तो जस्ट ग्रीन चिलीज ऐड कर रही हूँ, काफ़ी सारे। आप जितना तीखा खाना चाहते हैं उसके हिसाब से डालिए। तो देखिए पूरा मिक्स हो चुकी है, हल्का सा नमक भी डाल चुकी हूँ और कितना जल्दी भी हो जाते हैं। सिर्फ इसके साथ डुबा के हल्का सा फ्राई करना है। खाने के बाद कुछ अच्छा नहीं लग रहा था, जैसे कि हाथ में जिधर इंजेक्शन दिए है उधर तो दर्द है और उसके साथ थोड़ा सा बुखार भी आया है। तो इसके वजह से कुछ अच्छा सा कुछ भी वीडियो नहीं कर पाई। बैंगन होता है ना, उसको आप कैसे फ्राई कर सकते हैं वो मैं दिखाऊंगी। और दाल के साथ बहुत अच्छा लगता है, तो बना के देख सकते हैं। और ब्रेकफास्ट के साथ साथ मैं लंच का प्रिपरेशन भी कर चुकी थी। तो ब्रेकफास्ट के बनाते बनाते अगर लंच का प्रिपरेशन बना दे तो काफ़ी सारा टाइम बच जाते हैं, जल्दी जल्दी खाना बन जाते हैं। इसके लिए दाल उबाल के रख चुकी थी, इसका तड़का लगा दिए। और बैंगन इसी शेप से मैं काट चुकी हूँ, अगर चाहे तो आप दूसरे शेप से भी काट सकते हैं। और इसके साथ नमक और हल्दी लगा के आधा घंटा पहले मैं लगा के रख दिए थे। देखिए कितने काफ़ी सारे पानी आ चुके हैं। तो पानी अगर निकल जाए तो क्रिस्पी हो जाएगी। तो इसके ऊपर आप चाहे तो हल्का सा जो आटा है उसको छिड़क दे सकते हैं, नहीं तो राइस फ्लावर वो भी छिड़क सकते हैं। और जस्ट हल्का सा मतलब 1-2 स्पून के करीब लगा के आप ऑयल ऐसे तरह गरम करने के बाद फ्राई कर लीजिए। ऑयल लो मीडियम हीट पे पहले रखिए, फिर इसके बाद आप बैंगन ऐसी तरह छोड़ दीजिए एक-एक करके। और बाद में आप फ्लेम ज़्यादा कर सकते हैं। तो एक साइड अच्छी तरह पक जाने के बाद फिर इसी तरह दूसरे साइड पे पकाइए। और ये जो बैंगन देख रहे हैं कटे हुए, ये इसके बजाय ये मुझे आज इसी शेप से कटना था तो इसलिए काट लिए। अगर चाहे तो मैं दूसरे शेप से भी कटा दिखा सकती हूँ, कभी दिखाऊंगी ट्रेडिशनल कैसे बैंगन काटते हैं। तो आज बस ऐसी तरह मैं काट लिए थे। और देखिए अभी एक साइड तो बन चुकी है, दूसरी साइड मैं पलट देती हूँ और थोड़ी देर बाद बहुत जल्दी ही बन जाते हैं बैंगन फ्राई, काफ़ी क्रिस्पी भी होते हैं। हीट लो मीडियम पे रखिए, कभी कभार फ्लेम हाई कर दीजिए और बहुत जल्दी ही बन जाते हैं और काफ़ी टेस्टी होते हैं। मुझे लगता है थोड़ा सा डिसिप्लिन अगर हो जाए हम लाइफ में तो हमारा काम हम खुद निपटा सकते हैं और इसके वजह से किसी के ऊपर डिपेंड भी नहीं करना पड़ता है, ऐसा लगता है। अगर कभी कभी ऐसे भी होते हैं, अगर ज़्यादा तबीयत खराब हो जाए तो आपको हल्का थोड़ा सा किसी का हेल्प लेना चाहिए। लेकिन रोज़ का जो छोटा मोटा जो एक थोड़ा सा हल्का सा कुकिंग वगैरह जो भी है हम खुद निपटा सकते हैं।
तो आज का ये खबर है, वैक्सीन देने के बाद हल्का सा फीवर है और कुछ हाथ पाँव में थोड़ा सा हल्का दर्द है। तो 1-2 दिन तो लगेगी और क्रोसिन वगैरह अगर लेना है तो ले सकते हैं, अगर थोड़ा सा कम फीवर है तो नहीं भी लेना। बहुत दिनों से कुछ भी वीडियो नहीं अपलोड कर रही थी तो मैं सोचा क्यों ना एक रूटीन शेयर कर देती हूँ आज क्या क्या किया। इधर लॉकडाउन उठ ही गए हैं तो इस वजह से सबका बाहर का काम चालू हो चुके हैं, ऑफिस तो हो चुके हैं स्टार्ट, और इसके साथ प्रियंका का भी स्कूल वगैरह चालू, प्रियंका का भी क्लासेस चालू हो गए। तो इस वजह से मेरा अब लॉकडाउन में जो रूटीन था थोड़ा सा चेंज हो गया है और थोड़ा सा तबीयत भी खराब है तो थोड़ा सा रेस्ट भी ले लेती हूँ। और आप सब कैसे हैं और अब वैक्सीन वगैरह लगा रहे हैं क्या? Outer space, and I was sprung out from the earth. We laid down face to face to witness our rebirth, and I'm not leaving while you're breathing. I won't run away. मुझे लगता है कि हम अगर हमारे लाइफ में थोड़ा सा डिसिप्लिन हो जाए, जैसे कि टाइम से सोना, टाइम से उठना और अपने कामों के जो भी है वो पहले कर लेने से काफ़ी कम कामों के जो लोड होता है ना कम हो जाते हैं। तो फिलहाल और इसके साथ साथ हमारे खुद के लिए भी हम टाइम निकाल सकते हैं, है ना। और पता नहीं आपका सहमति कैसे है, मुझे बताइएगा ज़रूर। आप ऐसे मानते हैं? हाँ, ऐसे होते हैं कि हम रोज़ एक ही जैसा ज़िंदगी जीते जीते कभी कभी अलग सा हो जाता है। एक रूटीन तो हम रोज़ फॉलो नहीं कर सकते हैं, कभी कभार चेंज भी हो सकते हैं। दैट इज़ ऑल्सो वेलकम, कोई बात नहीं, वो भी वेलकम करते हैं। और कभी कभार बाहर जाना, घूमना फिरना ये तो चाहिए ही, नहीं तो ज़िंदगी जैसे कि लगते हैं एक ही जैसे कि कोई अपने फ्रेंड्सों के साथ किटी पार्टी वगैरह करते हैं और कोई अपने खुद के जॉब के कामों के ऊपर फोकस करते हैं और काम ही ज़्यादा पसंद होते हैं। तो डिपेंड करता है को क्या किसका क्या पसंद है। और किसी ने आपके जैसे कुकिंग बहुत पसंद करते तो कुकिंग बनाते हैं और इसके साथ साथ कुछ बिजनेस भी चालू कर देते हैं, कुकिंग बिजनेस। और बहुत सारे जैसी चीज़ें हैं इसके साथ कोई तो अपने खुद का बिजनेस भी चालू कर देते हैं, कोई सर्विस करते हैं, जॉब करते हैं। अगर आप जॉब करते हो तो ठीक है, अगर आप हाउस वाइफ हो वो भी आपके लिए बहुत ही मतलब कोई बात नहीं, हाउस वाइफ होना भी एक बड़ी बात होते हैं, क्योंकि आप घर के लिए सबकी जिम्मेदारी निभाना और अपना काम अपने टाइम पे निभाना करना और सबको देखभाल करना, ये भी बहुत बड़े काम होते हैं। और इसके साथ साथ अपना कुछ हॉबीज़ वगैरह अगर रखें तो क्या बात है। इसलिए हम कुछ अलग सा नॉलेज लग सकता है। बहुत सारे बुक्स है वो भी पढ़ सकते हैं, जैसे बहुत सारी किताबें हैं हम पढ़ सकते हैं। पहले ज़माने से भी बहुत सारी किताबें मिलती थी और हम लोग बचपन में बहुत सारी किताबें पढ़ते भी थी। आजकल किताबें पढ़ना काफ़ी कम हो चुके हैं, फिर भी जो पढ़ते हैं तो पढ़ते ही है। और एज ए रीडिंग हैबिट्स इज़ वेरी गुड, जो कर सकते हैं तो अच्छा है। और भी बहुत सारे जैसे किताब तो ऐसे कुछ एंटरटेनमेंट मतलब कुछ डिफरेंट टाइप ऑफ बुक्स भी मिलते हैं, जैसे कि भगवत गीता है, हमारे रामायण है, महाभारत है, और इसके साथ साथ बहुत सारे बुक्स भी मिलते हैं, वो हम पता लगाए तो लगा सकते हैं। पहले तो मैं बहुत सारी किताबें पढ़ती थी, आजकल थोड़ा सा
कम हो गया है और फिर से वो हैबिट लाना है। और सच्ची में बुक्स पढ़ने से बहुत ही हमारे जो नॉलेज है वो ज़्यादा हो जाते हैं। और अभी फ़िलहाल हमारे जो सोशल कंडीशन है, हम लोग ज़्यादातर अपने मोबाइल और टीवी में व्यस्त रहते हैं। ठीक है, ये थोड़ा सा अलग अभी टाइमिंग है, तो इस वजह से हम इसमें व्यस्त हो जाते हैं। लेकिन अगर बुक्स पढ़ते सच्ची में बहुत अच्छी बात है। तो आज का ब्लॉग यहीं पर एंड कर लेते हूँ, बहुत बड़े हो जा रहे थे, हम जा रहे हैं और फिर मिलते हो नए एक ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, कीप वॉचिंग। और एक बात, अगर ब्लॉग पसंद आ रहा है तो जरूर लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए।